अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ आईटी जेई करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखना है इस चार में से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या है। ये आपका 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा आई इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। अब प्लस क्या है, कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, कॉस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो इसी एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके एंगल में यहाँ देखिए, एंगल में देखिए तो यार ये 2 अल्फा है या नहीं तो 2 बीटा है, ठीक है। और साइन और कॉस का पावर जो है 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है उसका साइन और कॉस का पावर जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको इसमें जो है, इस केस में, इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में 2 साइन स्क्वायर बीटा में पावर रिड्यूसिंग फार्मूला अप्लाई करना होगा। और साइन स्क्वायर बीटा का पावर रिड्यूसिंग फार्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो इसी में जहाँ x है, इसी फार्मूला में जहाँ x है उसी के जगह यहाँ पर जो है बीटा है। तो इस फार्मूला से 2 साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो जहाँ 2 साइन स्क्वायर बीटा है उसके जगह 1 माइनस कॉस 2 बीटा लिखेंगे, ठीक है। अब फिर प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ देखिए साइन अल्फा और साइन बीटा प्रोडक्ट में, और आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसका 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा के प्रोडक्ट में यहाँ 2 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो है, यहाँ देखिए साइन अल्फा साइन बीटा का साइन अल्फा साइन बीटा है, तो 2 प्रोडक्ट में यहाँ बना लीजिए यहाँ पर। तो इसको कैसे 2 प्रोडक्ट में बनाएंगे, 2 लिख लेंगे यहाँ पर, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर जो ऐसे लिखेंगे इसको 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और ये लिख लीजिए कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा को अभी एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब इस बीच वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस बीच वाले एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि हमको एंगल में जो है साइन और कॉस के एंगल में या तो 2 अल्फा रहना चाहिए या 2 बीटा रहना चाहिए। हम उसी तरह से प्रत्येक इस एक्सप्रेशन को तो लिख दिए, 2 साइन स्क्वायर बीटा को लिख दिए 1 माइनस कॉस 2 बीटा, एंगल में आ गया कॉस 2 बीटा। अब इसको भी जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बीच वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो बीच वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किए, 2 प्रोडक्ट में ले आए, 2 साइन अल्फा साइन बीटा हो गया। इसमें जो है 2 साइन अल्फा साइन बीटा का जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी इसको एज इट इज लिखिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो चुका है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको भी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा
अब माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसको जो है 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है। तब यहाँ देखिए, तो अब क्या कीजिए, इसको जो एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी सारे एक्सप्रेशन को सेम रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब जो है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये लिखाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब cos 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तब ध्यान क्या रखना है हमको, देखिए एंगल में हमको जो है साइन और कॉस साइन या कॉस के एंगल में 2 अल्फा होना चाहिए या 2 बीटा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान हमको यही रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर तो 2 बीटा है, यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए एंगल में जो है हमको 2 अल्फा या 2 बीटा लाना है, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन आपका 2 कॉस ए कॉस बी पर है, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एंगल में 2 अल्फा या 2 बीटा लाना है। अगर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस के एंगल में 2 अल्फा और 2 बीटा दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस। अब इन दोनों एंगल को जोड़ कर लिखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को जोड़ कर लिखेंगे तो कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अब प्लस कॉस लिखेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा घटा देंगे, कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किए, ये जो अंडरलाइन है ये 2 कॉस ए कॉस बी पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस टर्म को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। हमको तो एंगल में अल्फा प्लस बीटा लाना नहीं, ये इसको एलिमिनेट करना होगा। इसको हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ देखिए, इसको अभी एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए cos 2, यहाँ एंगल में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एंगल में अल्फा प्लस बीटा है, और उसी का डबल जो है यहाँ पर ये है cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है। तो ये देखिए, ये इस फॉर्म पर है cos, ये वाला, ये जो है इस फॉर्म पर है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल में अल्फा प्लस बीटा है, उसी एंगल का डबल यहाँ पर है,
तो इसको जो है cos 2 अल्फा प्लस बीटा को जो है cos अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो लिखेंगे, तो लिखने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। तो इसमें जो है इस एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब इससे जो है ये इससे ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से +2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और ये 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 1 से ये -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस cos 2 बीटा से यहाँ पर -cos 2 बीटा और +cos 2 बीटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बच केवल जाएगा cos 2 अल्फा। तो यहाँ पर केवल बच जाएगा cos 2 अल्फा, ठीक है। तो आंसर इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, cos 2 अल्फा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपका सी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। ए और बी, सी और डी नहीं लिखे हैं, ठीक है। सी और डी क्वेश्चन से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 2 पाई के इक्वल है। तब 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 गामा बाई 2 क्या होगा, ये क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेथड 1 बता देते हैं, ठीक है। मेथड 1 से पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एंगल में क्या है आपका, अल्फा बाई 2 है, बीटा बाई 2 है, गामा बाई 2 है। तो एंगल में अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2 लाने के लिए इसको जो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 और प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे पाई आएगा, ठीक है। हमको एक इक्वेशन में 10 लाना है, हमको केवल जो है इक्वेशन में 10 ही है, ठीक है। चारों ऑप्शन में केवल 10 है, ठीक है। तो केवल 10 लाने के लिए इन तीनों में से जो है किसी एक टर्म को RHS सेंड कर दीजिए और इक्वेशन के दोनों तरफ 10 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है एक गामा बाई 2 को ही जो है RHS सेंड कर देता है। तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई माइनस गामा बाई 2, ठीक है। अब इक्वेशन के दोनों तरफ 10 ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में केवल 10 है तो केवल 10 ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 पाई माइनस गामा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, ठीक है। और 10 पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, ठीक है। 10 गामा बाई 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अब -10 गामा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लें। अब यहाँ देखिए, अब जो है अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा
-10 गामा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 गामा बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 गामा बाई 2। ठीक है, अब माइनस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 अब प्लस 10 गामा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2। ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, एक इस तरह से बना सकते हैं, और एक और तरीका है। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए, एक और तरीका है। ठीक है, मेथड 2 क्या दिया हुआ है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। अब वही सेम प्रोसेस करना अभी भी, तो एंगल में क्या लाना है, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 लाना है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 अब प्लस गामा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ऑप्शन में केवल 10 लाना है। ठीक है, केवल 10 लाना है। ठीक है, तो केवल 10 लाने के लिए जो है यहीं पर इक्वेशन के दोनों तरफ 10 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो यहीं पर हम 10 ले लेंगे, 10 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 अब प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है 10a। ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 प्लस 10c 10 गामा बाई 2 अब माइनस 10a 10b 10c। ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 गामा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ठीक है, 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखने के लिए न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 10a प्लस 10b प्लस 10c और फिर माइनस का साइन देंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे 10a 10b 10c। ठीक है, और उसके बाद 1 माइनस, इन दोनों एंगल को एक साथ लेकर के 10 ले लेंगे और फिर माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब जो है इन दो एंगल को एक साथ लेकर के 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2। ठीक है, अब फिर फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एंगल को लेंगे। ठीक है, माइनस 10 गामा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यह क्या किया, LHS में जो है 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। ठीक है, इक्वल टू 10 पाई है। 10 पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 दे देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका क्या आएगा, देखिए तो आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो आपका यही चीज़ आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका न्यूमरेटर वाला ये 0 हो जाएगा इक्वल टू ये 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस टर्म को जो है RHS शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 गामा बाई 2। ठीक है, 10 गामा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो 14 में क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या है, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, अब 1 + cos 5π/8, फिर क्या है आपका 1 + cos 7π/8, 1 + cos 7π/8, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ ढेर सारा एंगल है, ठीक है, ढेर सारा एंगल है। तो जब ढेर सारा एंगल रहे और सिंप्लीफाई करना रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या सप्लीमेंट्री पेयर ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो π/8 और देखिए π/8 और यहाँ 7π/8, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। क्यों सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि π/8 और 7π/8 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर पाई आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसीलिए दोनों को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो है cos 3π/8 और cos π/8, ये दोनों भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। cos 3π/8 और cos 5π/8, ये भी जो है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों को भी जोड़ेंगे 3π/8 और 5π/8, ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको पाई मिलेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री पेयर को एक साथ कर लेना है, ठीक है, सप्लीमेंट्री पेयर को एक साथ कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + cos π/8 को जो है 1 + cos π/8 और 1 + 7π/8, ये दोनों को एक साथ कर लेना है, क्योंकि जो दोनों सप्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। और फिर इन दोनों को एक साथ कर लेना है, cos 3π/8 और cos 5π/8 वाले टर्म को। ठीक है, अब यहाँ समझना है, ठीक है। तो π/8 और 7π/8 अभी अभी बताए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो cos 7π/8 को यहाँ देखिए, तो जब a और b आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो दोनों एंगल का cos न्यूमेरिकली इक्वल होता है, लेकिन साइन में जस्ट अपोजिट होता है। तो cos a = हम लोग लिख सकते हैं -cos b, ठीक है। ये आपको पहले ही बताया गया होगा सप्लीमेंट्री रूल में, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है, तो उन दोनों एंगल का कॉस जो होता है न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ठीक है, बस साइन में जो है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे cos 60 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो हम माइनस का तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री लिख करके माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, तो 7π/8 और 7π/8 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो cos 7π/8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 7π/8 का सप्लीमेंट्री एंगल π/8, तो हम लोग cos π/8 लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। या cos 7π/8 जो है -cos π/8 के इक्वल होगा। और ठीक उसी तरह से जो है cos 3π/8 और cos 5π/8, ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो cos 5π/8 किसके इक्वल होगा, 5π/8 का सप्लीमेंट्री एंगल 3π/8, तो cos 3π/8 लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस एक्सप्रेशन में cos 7π/8 की जगह जो है हम लोग -cos π/8 लिख सकते हैं, और cos 5π/8 की जगह -cos 3π/8 लिख सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग। तो वो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका
इक्वल टू 1 प्लस कॉस 5 पाई/8 और कॉस 7 पाई/8 के जगह माइनस कॉस पाई/8 लिखेंगे, ठीक है। कॉस 7 पाई/8 की जगह जो है माइनस कॉस पाई/8 लिखेंगे, क्योंकि 7 पाई/8 और पाई/8 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको एज इट इज लिखिए। ठीक उसी तरह से 5 पाई/8 और 3 पाई/8 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉस 5 पाई/8 को लिखेंगे माइनस कॉस 3 पाई/8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8। ठीक उसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। अब दोनों को अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई/8। और ठीक उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई/8। अब यहाँ समझना है, अब देखिए पाई/8 और 3 पाई/8 को ऐड करके देखिए, यहाँ पे पाई/8 और 3 पाई/8 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, पाई/2 आएगा, ठीक है। पाई/2 कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब पाई/8 और 3 पाई/8 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता है तो साइन को कॉस में बदल देते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है साइन स्क्वायर 3 पाई/8 को ऐसे भी लिख सकता है, तो पहले इसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर पाई/8 को हम लिख लेंगे इनटू, देखिए 3 साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, पाई/8 है, ठीक है। तो साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री रूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पाई/8, तो कॉस स्क्वायर पाई/8। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पाई/8 और 3 पाई/8 कितना है, पाई/2 के इक्वल है, तो 3 पाई/8 इक्वल टू पाई/8 को RHS शिफ्ट कर दीजिए, पाई/2 माइनस पाई/8। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई/8 इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस पाई/8। तो साइन 3 पाई/8 क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा, साइन 3 पाई/8 जो होगा साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस पाई/8। तो यहाँ पर वही चीज़ ना लिखे हैं, साइन 3 पाई/8 को किसके इक्वल लिख दिए, कॉस पाई/8 के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप फॉर्मूला पढ़ें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ें, ठीक है। तो साइन और कॉस प्रोडक्ट में है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट में बना लीजिए। तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे प्रोडक्ट में, तो 2 साइन पाई/8 कॉस पाई/8 स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर कर देंगे। चूँकि देखिए यहाँ 4 प्रोडक्ट में आ गया, तो बैलेंस करने के लिए 4 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 टाइम्स थीटा क्या है आपका, पाई/8 स्क्वायर, ये 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 साइन स्क्वायर पाई/4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका 1/8। ठीक है, तो दोनों सप्लीमेंट्री पेयर को पहले एक साथ कर लिए, π/8 और 7π/8 को एक साथ कर लिए, 3π/8 और 5π/8 को एक साथ कर लिए, और यहाँ सप्लीमेंट्री रूल यूज कर दिए। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रूल क्या होता है, कॉस को माइनस कॉस लिखते हैं। ठीक है, और उसका सप्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं, तो 7π/8 का सप्लीमेंट्री एंगल π/8। ठीक है, और ठीक उसी तरह से यहाँ भी सप्लीमेंट्री रूल यूज़ किए हैं, तो कॉस को माइनस कॉस लिख दिए हैं, और इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिख लिया, π/8 का सप्लीमेंट्री एंगल 3π/8। अब यहाँ पर a+b × a - b का फॉर्मूला यूज़ किए हैं यहाँ पर। अब 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ किए हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ करने के लिए साइन को कॉस में बदल देते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं 3π/8 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/8। और साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट में है। अब फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा का, तो 2 प्रोडक्ट में ले आए, तो बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर ले आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ठीक है, तो 16 में जो है इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है हमको। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमको सिंप्लीफाई करना है 3, क्या है, sin टू द पावर 4 3π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए प्लस sin टू द पावर 4 3π प्लस अल्फा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन देगा, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन दे देते हैं यहाँ पे। इसको नीचे लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को, माइनस है, फिर 2 क्या है, साइन का पावर 6 π/2 प्लस अल्फा। ठीक है, अब प्लस साइन टू द पावर 6 5π माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले साइन 3π/2 माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एंगल का फॉर्म यहाँ क्या है, nπ/2 माइनस थीटा का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन 3π/2 माइनस अल्फा का वैल्यू रफ में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन है 3π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ π/2, ये एंगल पाई और ये 3π/2। ठीक है, तो साइन nπ/2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें साइन को कॉस में बदल देते हैं, कॉस लिख लेंगे, और माइनस साइन के बाद जो एंगल है, उस एंगल को लिख लेंगे अल्फा। अब यहाँ समझना है, अब यहाँ प्लस साइन दे या माइनस साइन दे, डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस अल्फा, तो 3π/2 ये हुआ, और उसमें से अल्फा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, मान लेते हैं इधर रोटेट किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस अल्फा। तो यहाँ देखिए, तो ये एंगल जो है पूरा आपका बनेगा 3π/2, ये एंगल पूरा बनेगा 3π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन नहीं दे करके माइनस साइन देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, सारा ऐसे ही निकाल लीजिए, और ठीक उसी तरह से साइन 3π प्लस अल्फा है। ठीक है, तो क्या है आपका साइन 3π प्लस अल्फा, साइन
3 पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसमें जो है, इसमें देखें तो एंगल का फॉर्म एन पाई प्लस माइनस थीटा है। तो एन पाई प्लस माइनस थीटा रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करते हैं। साइन रहता है तो साइन लिख लेते हैं। प्लस या माइनस साइन के बाद एंगल अल्फ़ा है तो हम अल्फ़ा लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस साइन देंगे या माइनस साइन देंगे, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, 3 पाई प्लस अल्फ़ा। तो देखिए तो 3 पाई प्लस अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 3 पाई प्लस अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 3 पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये आपका हो गया पाई। ठीक है, तो अगर ऐसे रोटेट करेंगे हम पाई, फिर पूरा एक रिवॉल्यूशन कर देंगे 2 पाई, और फिर हाफ रिवॉल्यूशन 3 पाई यहाँ पर आएगा। एक फुल रिवॉल्यूशन करके एक हाफ रिवॉल्यूशन 3 पाई, और 3 पाई में स्मॉल एंगल जोड़ेंगे तो ये भी जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ जो है माइनस साइन अप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए और क्या है आपका साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ठीक उसी तरह से साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा क्या होगा? कॉस अल्फ़ा होगा। ठीक है, और साइन 5 पाई माइनस अल्फ़ा ये भी साइन अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सबका वैल्यू इक्वल टू, तो 3। अब यहाँ देखिए साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा अभी पढ़े हैं, अभी बताएं क्या है, माइनस कॉस अल्फ़ा। तो हम लोग माइनस कॉस अल्फ़ा लिख लेंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा। अब पावर में देखिए साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा जो है आपका माइनस कॉस अल्फ़ा है, लेकिन पावर में 4 है तो टोटल पावर 4 दे देंगे। अब प्लस साइन 3 पाई प्लस अल्फ़ा, अभी वही बताएं माइनस साइन अल्फ़ा होता है तो माइनस साइन अल्फ़ा, लेकिन पावर में क्या है 4 है। ठीक है, अब माइनस का साइन देंगे क्योंकि माइनस का साइन है, उसके बाद क्या है 2 है। ठीक है, 2 साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, पावर में 6 है, कॉस टू द पावर 6 अल्फ़ा, और साइन 5 पाई माइनस अल्फ़ा, उसी फार्मूला से साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा और पावर में 6 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा का पावर 4, तो 3 कॉस का पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है, अब प्लस साइन का पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है, अब माइनस 2 कॉस टू द पावर 6 अल्फ़ा, अब प्लस साइन टू द पावर 6 अल्फ़ा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसमें ए स्क्वायर देखिए ये कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसी में जहाँ ए स्क्वायर है उसके जगह क्या है ए, जहाँ इसी में जहाँ ए है उसके जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, और जहाँ बी है उसके जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2ab, माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फिर माइनस का साइन दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस टू द पावर 6 अल्फ़ा प्लस साइन टू द पावर 6 अल्फ़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। तो इसमें ए क्यूब ये जो है ये एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, जहाँ ए है उसके जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, जहाँ बी है उसके जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें ए के जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बी के जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसमें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसको जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस इसी में जहाँ ए है उसके जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लेना है और जहाँ बी है उसके जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा लेना है, इसी फॉर्मूला में रख देना है। तो ये आ जाएगा आपका
-2 लिखे, माइनस माइनस का साइन दे दिया है, 2 प्रोडक्ट में लिख लेंगे, 2 प्रोडक्ट में लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए पहले क्या है, a प्लस बी है, तो a की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, b की जगह साइन स्क्वायर अल्फा रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर क्या है आपका, फिर देखिए a स्क्वायर है, a की जगह क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर करेंगे कॉस टू द पावर 4 अल्फा। सिंपली इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस टू द पावर 4 अल्फा माइनस ए बी, ए की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा है, बी की जगह साइन स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है। तो क्या किए हैं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, और उसके बाद इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। अब माइनस माइनस का साइन दे दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ समझना है, कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा को सिंप्लीफाई किए तो क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब फिर क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लिए और उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे हम लोग, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर 2 प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में 2 लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ फिर से देखिए कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा है, ठीक है। कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा को जस्ट सिंप्लीफाई किए, क्या आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा को, ठीक है। अब माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा के जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 के प्रोडक्ट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आया है, देखिए तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में था तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आया है, इसको देखिए तो ये 1 हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके जगह जो है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब माइनस इस टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए इतने को, अब 1 अब माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई हो जाएगा,
ये -3 यहाँ 2 छूट गया लगता है, यहाँ 2 छूट गया, 3 यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा, ये 1 लिखे हैं, माइनस साइन भी लिखे हैं, लेकिन 2 छूट गया प्रोडक्ट में, तो 2 यहाँ 2 छूट गया है, तो 2 डाल दीजिए प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको करेंगे, इसको देखिए -6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा से +6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 - 2 जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका जो है 1 आएगा। तो कैसे किए हैं, तो sin 3π/2 माइनस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा लिख दिए हैं, sin 3π प्लस अल्फा को माइनस साइन अल्फा लिखे हैं, और sin π/2 प्लस अल्फा को कॉस अल्फा और sin 5π माइनस अल्फा को साइन अल्फा, ठीक है। तो लिखने के बाद देखिए ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा का पावर 4, तो cos टू द पावर 4 अल्फा, और सिमिलरली sin टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या किए, यहाँ a² प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई किए, यहाँ पर जो है a² प्लस b² का फॉर्म खुद से अप्लाई करके बना लेना है, ठीक है। a² प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई किए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, यहाँ पर अप्लाई किए हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई किए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है। और अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट आपका 1 आया।